मोदी सरकार ने किसान हित में जो कृषि कानून लागू किया है, कांग्रेस उसके विरोध में कुछ तथाकथित किसानों को भड़काकर देश को जलाने की साजिश रच रही है। लेकिन क्या कोई कांग्रेसी बता सकता है कि अगर ये कृषि कानून गलत है तो कांग्रेस राज में किसान के हित में कौन सा कानून लाया गया था? कांग्रेस अगर इतनी बड़ी किसान हितैषी है तो 60 सालों में इन्होंने किसानों का भला क्यों नहीं किया? कांग्रेस के राज में किसानों को मिला तो बस बिजली और सिंचाई की बढ़ी हुई दरें, फसल का अनुचित मूल्य, आढ़तियों और बिचौलियों की मार, और जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो कांग्रेसी युवराज पप्पू गांधी के बाप राजीव गांधी ने उन पर लाठियां बरसाई और गोलियां चलवाई। लेकिन विडम्बना तो देखिए, आज यही कांग्रेसी किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। बात है 1988 की, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय किसान बड़ी बिजली और सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे थे और राजीव गांधी सरकार ने उन्हें लोनी बॉर्डर पर रोकने के लिए पुलिस फायरिंग करवा दी, जिसमें 2 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन किसानों को दिल्ली आने से रोक नहीं पाए। दिल्ली में 14 राज्यों के 5 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हो गए। तब प्रदर्शनरत किसानों को हटाने के लिए सरकार ने 30 अक्टूबर 1988 की रात उन पर लाठीचार्ज करवा दिया था। लेकिन किसानों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेसी आज किसान हित का ढोंग कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है कि अपनी राजनीति के लिए पहले किसानों का कत्लेआम करवा दिया और आज सत्ता के लालच में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी विरोध का परचम लहराना चाह रही है। कांग्रेस द्वारा किसानों पर अत्याचार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसानों का खून चूसने वाली कांग्रेस ने 1998 में एक बार फिर से किसानों का खून बहाया। ये कत्लेआम मध्य प्रदेश में हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिसंबर 1997 में गेरुआ बीमारी, बेमौसम ज्यादा बरसात और ओले ने किसानों की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। किसान सरकार की मदद के भरोसे बैठे हुए थे, लेकिन ना तो सरकार मदद के मूड में थी और ना किसानों की सुन रही थी। इससे परेशान होकर 9 जनवरी को करीब 20,000 किसान धरने पर बैठ गए। धरना उग्र होते देख बिना किसी अल्टीमेटम की पुलिस फायरिंग करवा दी गई, जिससे करीब 2 दर्जन किसानों की मौत हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों ने जब पास के अस्पताल में जाकर इलाज कराना चाहा तो भी उन्हें पुलिस ने अस्पताल में घुस कर मारा। बाद में दिग्विजय सिंह ने ना तो मृत किसानों की जिम्मेदारी ली और न ही कोई मदद की, और किसानों की हत्यारी कांग्रेस आज खुद को किसान हितैषी बता रही है। सत्ता के भूखे इन कांग्रेसियों को आज किसान की बड़ी चिंता हो रही है। लेकिन 60 सालों तक जब कांग्रेस इस देश के किसानों का दोहन करती रही, तब किसानों का दर्द नहीं दिखा। सबसे ज्यादा अगर किसानों ने आत्महत्या की है तो वह कांग्रेस के समय ही की है। सिर्फ 1995 से लेकर 2013 तक देखें तो पूरे देश में कुल 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की है। तब इन कांग्रेसियों को किसान का दर्द और उनकी परेशानियां क्यों नहीं दिख रही थी? जब पूरे देश में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे थे और पूरा देश इस आंकड़े से हिल गया था, तब कांग्रेस का किसान प्रेम कहाँ गया था? अगर कांग्रेस को किसानों का इतना ही ख्याल था तो जब सत्ता में थी तब किसानों की सुध क्यों नहीं ली? आज जब किसानों के हित के लिए कोई बिल लाया जा रहा है तो कांग्रेस उन्हें भड़काकर अपना मोदी विरोधी एजेंडा साधने की कोशिश कर रही है। असल बात तो ये है कि कांग्रेस रूपी सत्ता के भूखे भेड़िए को किसान से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस सत्ता प्यारी है और इस देश के किसानों को ये बात समझने की जरूरत है।